दोस्तों, कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति के बाल कटाने का खर्चा ही अपने आप में सिर्फ 16 लाख का है? या कभी आपने सुना है कि आपके जो बाल काटने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो चार्टर्ड प्लेन में आएंगे और वो अलग से विदेश से बुलाए जाएंगे? अब आप कहेंगे कि आप भी कहाँ राजा महाराजाओं वाली बात कर रही हैं। तो वाकई में राजा महाराजा की ही बात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और जिस राजा की बात मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में सुनकर आप कहेंगे कि वाकई कि क्या आज के समय में भी कोई राजा इस तरीके की ढंग से रह सकता है, और वो भी उसके देश के लोग जो है वो किस तरीके से इतने सुख संपन्न तरीके से जीते हैं। वो एक टैक्स हेवन के रूप में भी वो देश जाना जाता है, और साथ ही साथ में जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर है, जिसमें वो सबसे पहले ब्रुनेई पहुंचते हैं। ब्रुनेई पहुंचने के बाद वो वहां के राजा हसन अल को गले लगाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो वहां की मस्जिदों का भी दौरा करते हैं। हालांकि उसको लेकर भी भारत में बहुत सी बातें बनने लगी, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, बात करेंगे हसन अल की। हसन अल जो है वो जब से ब्रुनेई आजाद हुआ है उसके बाद से ही वो वहां के राजा है, और वो लगभग 21 वर्ष की उम्र में ही वहां के राजा बन गए थे। और अब जो ब्रुनेई के राजा हैं उन्होंने अपने देश को कैसे संभाला हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है कि जो वहां के नागरिक हैं उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त मिलता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जानिए कि ब्रुनेई जो है वो आखिर में है कहां पर और भारत से उसकी दूरी कितनी है। तो देखिए, जो ब्रुनेई है भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, बोर्निया। इस पर 3 देश बसे हुए हैं, जिनमें से एक है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ और सिर्फ 4 लाख लोग ही देश में रहते हैं। ये देश एक तरफ साउथ चाइना सी और एक तरफ मलेशिया से घिरा हुआ है। तो इस देश के बारे में आपने जाना कि आखिर में इस देश की लोकेशन क्या है, और अब यहाँ के राजा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने इसकी भौगोलिक जो दृष्टि है वो मैंने आपको एक बार दिखाई कि किस तरीके से कहाँ पर लोग हैं, कितने लोग हैं। अब ये आप जानिए कि जो वहाँ के राजा हैं वो किस तरीके की शान शौकत भरी जिंदगी जीते हैं, और किस तरीके से वो वहाँ की अपने वो अमीर होने के साथ साथ उनके देश की जो जनता है वो किस तरीके का सुखी संपन्न एक तरीके से जो जीवन है वो व्यतीत करती है। तो देखिए, 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पर हसन अल हैं, और वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली भी मनाई थी। तो देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, जब वो 50 साल पूरे होने पर जब उन्होंने गोल्डन जुबली मनाई थी तो उस दौरान पर कई देशों से बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, बहुत बड़ा जश्न हुआ था। आपको पता होगा कि जो माइकल जैक्सन हैं वो अपने समय में कितने बड़े सुपरस्टार थे, तो उनको हसन अल ने अपने जन्मदिन पर बुलाया था, अपने 50वें जन्मदिन पर बुलाया था, और उस समय पर उन्होंने 215 करोड़ रुपए उनको अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए दिए थे। तो सोचिए, आप इसी से उनकी रईसी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और अब मैं आगे भी आपको बताती हूँ। हसन अल जो थे वो 1980 तक दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के मुताबिक वो बॉलकैया की कुल जो संपत्ति है वो 28 बिलियन डॉलर यानी 2,35,000 करोड़ रुपए है। और द टाइम्स यूके के मुताबिक जो हसन अल है वो बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। और डेली मेल के मुताबिक सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा, जिसकी कीमत करीबन 40 करोड़ डॉलर है, और विमान से अलग 989,000 करोड़ खर्च किया। ये समझ लीजिए, विमान से जो ज्यादा कीमत है उन्होंने विमान की जो सजाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें सोने का वॉश बेसिन, आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां, और इस विमान के अंदर फ्लोर पर सोने के तारों वाली हैंडमेड कालीन भी बिछाई गई है। राजा बनने के बाद उन्होंने 50 अरब रुपए का महल भी बनवाया। इस महल को इस्ताना नुरुल ईमान के नाम से भी जाना जाता है।
800 कारों को रखने के लिए एक बड़ा गैराज भी है। महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और 20 लाख वर्ग फीट में फैला ये महल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसको दर्ज किया गया है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं वो किस तरीके की रईसों वाली जिंदगी जो है वो जीते हैं। अब ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अब आखिर में वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है, क्योंकि देखिए जब से वहाँ की पहले जो ब्रुनेई था वो काफ़ी ज़्यादा गरीब देश माना जाता था, काफ़ी गरीब देश हुआ भी करता था। लेकिन जब वहाँ पर एक तेल की खदान जो है वो मिली, तो उसके बाद से जो उसकी परिस्थितियाँ हैं वो बदलनी शुरू हो गई और आज के समय में ये 4 लाख वाला लोगों से वाला जो देश है वो काफी ज्यादा संपन्न देश है। तो सबसे पहले वहां की अर्थव्यवस्था भी देख लीजिए किस तरीके से चलती है। तो देखिए, तेल की खोज ने ब्रुनेई को एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश के तौर पर पहचान दिला दी है। 1929 में ब्रुनेई के सेरिया इलाके में तेल की खोज हुई थी। ब्रुनेई में तेल का पहला कुआं ब्रिटिश मलायन पेट्रोलियम कंपनी ने खोदा था, जिसे सेरिया 1 के नाम से जाना गया था। कुएं को अब रॉयल डच शेल के नाम से जाना जाता है। ब्रुनेई की कुल जीडीपी 1668.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। ब्रुनेई आय का आधे से अधिक हिस्सा जो है वो तेल और गैस को बेचने से उसके पास आता है। तेल के निर्यात ने ब्रुनेई को दुनिया के टॉप प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शामिल करा दिया है। ब्रुनेई में 2023 में प्रति व्यक्ति आय 29,133 डॉलर, करीबन 24.46 लाख रुपए थी और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,239 डॉलर, करीबन 1,87,000 रुपए है। तो आपने देखा कि ब्रुनेई जिसकी आबादी भी कम है और वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर राजशाही चलती आ रही है। बहुत लगभग कहा जाए कि 600 वर्षों से वहाँ पर राजशाही जो है वो चलती आ रही है। और उसके मुकाबले जो भारत है और भारत के अंदर जो अगर यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देखी जाए और वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर जो है वो आप पाएंगे। अब वहाँ ब्रुनेई को टैक्स हेवन क्यों कहा जाता है? वहाँ पर लोगों को किस तरीके की रियायतें दी जाती हैं और किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी वहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं, ज़रा एक बार वो भी आप समझिए। तो देखिए, टैक्स हेवन के तौर पर क्यों जाना जाता है ब्रुनेई? ब्रुनेई को इसकी टैक्स पॉलिसी और गोपनीय कानूनों की वजह से टैक्स हेवन कहा जाता है। ब्रुनेई में पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये नियम देश में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों दोनों पर लागू होता है। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी सिर्फ 18.5% लगता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में शामिल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलती है या कहीं काफी कम टैक्स लगता है। देश में निवेश से होने वाले लाभ और विरासत पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा ब्रुनेई ने बैंकिंग की गोपनीयता को लेकर भी सख्त कानून बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से ब्रुनेई जो है उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। ब्रुनेई ने किस तरीके से अपने उसके जो तेल के भंडार हैं या जो तेल के कुएं हैं उस पर ही वो सीधे तौर पर निर्भर नहीं है। उसने विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे नियम, कायदे और कानून बनाए हैं जिससे जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर के जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और देखिए, जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के जब वहां पर डिनर हो रहा था तो उस वक्त के दौरान की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं कि किस तरीके से जब नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम मुल्क में पहुंचते हैं और वहां पर जब डिनर के दौरान वो सभी लोग जो आयत होती है कुरान के अंदर वो पढ़ते हैं, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर ईश्वर को याद करते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखिए, नरेंद्र मोदी विदेश में जाने के बाद अपने न धर्म को भूले और ना अपने देश को भूले, और
उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं और वहाँ की जो संस्कृति है उसका भी सम्मान किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहाँ जाने के बाद अगर दूसरे लोगों की संस्कृति और दूसरे देश के जो भी नियम कायदे कानून है उसका सम्मान करते, तो जब उनके नेता भारत के अंदर ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको मस्जिद के अंदर चुन चुन के मारेंगे, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हो जाती है। जहां आप ये एक तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देखिए एकता का पैगाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपके कुछ नेता इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजियां करते हैं, तो आप सोचिए कितनी गलत चीज़ है। और इस तरीके से एक भारत की छवि पर भी इसका किस तरीके का असर पड़ेगा। बहरहाल आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।